वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बारे में स्टडी करना है और यहाँ से भी लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की हम बात करें तो कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। बेसिकली हमें उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का स्टडी करना है। आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंट जाटमैन एंड को मेथड। जैटमैन एंड को मेथड, किस तरह से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे वेलोसिटी मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वेरीफाई हो रहा है। तो आप कैसे इसको लिखकर आओगे, थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा, एग्जाम में आपको कंप्लीट इसको डिस्क्राइब करके आना है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर एक्सप्लेन्ड बाय द मॉलिक्यूलर बीम मेथड। जितने भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं सभी ने मॉलिक्यूलर बीम मेथड ही यहाँ पर अप्लाई करा है। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज जैटमैन इन को मेथड, जैटमैन इन को मेथड एंड द सेकंड इज स्टर्मन सिम्पसन एंड स्टर्न मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम जैटमैन इन को मेथड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया है, क्या क्या इसके पार्ट है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है और इसके साथ साथ इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है और एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इसमें जैटमैन एंड को मेथड। हेडिंग डालो जैटमैन एंड को मेथड। ठीक है, करें शुरू। द डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस वाज गिवन बाय जैटमैन एंड को इन 1930 एंड 1934। 1930 में और 34 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि डायरेक्टली एविडेंस देता है किसके बारे में, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखकर आना है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यहाँ पर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ डिपॉजिटेड मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। लिखा है मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पीड। यहाँ पे जो आप गैसेस आइटम लोगे ना, तो यहाँ पर है क्या, ये डेंसिटी ऑफ डिपॉजिटेड मॉलिक्यूल है क्या। जब अभी वर्किंग प्रोसेस समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो अभी तो इतना ही ध्यान रखो कि डेंसिटी ऑफ डिपॉजिटेड मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर स्पीड। तो बेसिकली हमें यहाँ पर देखना क्या है कि डिपॉजिटेड मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ डिपॉजिटेड मॉलिक्यूल कितने हैं। ठीक है, ये हमें पता लग गया तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मॉलिक्यूलर स्पीड के। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, या फिर हम बात करें प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, वेलोसिटी का प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, बहुत ही इजी सा कंस्ट्रक्शन है। ओ यहाँ पे एक ओवन है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ओवन है, रेड कलर से बनाया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर हमने सिल्वर लिया है। क्या लिया है, सिल्वर। जैसे ही हम ओवन के स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो सिल्वर है वो हीट करता है और ये गैसेस के स्टेट में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर S1 एंड S2 दो कॉलीमेटर है, स्लिट्स हमने यूज में ली है। देखो बेटा, यहाँ से जो सिल्वर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेंगे। जैसे ही सिल्वर को हीट करा तो गैसेस फॉर्म में सिल्वर कन्वर्ट हो गया, और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर बाहर निकलेगा। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि हमें सिल्वर एक कॉलीमेटेड मतलब एक बीम के अंदर मिले, तो हमने यहाँ पर स्लिट S1 और S2 लगा दी। तो जैसे जैसे टकराएंगे वापस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ यहाँ टकरा के यहाँ आ जाएंगे। केवल ये जो स्लिट का पाथ है केवल इसी को फॉलो करके कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे जिसे हमें आगे भेजना है कहाँ पर, सिलेंडर पर। ठीक है, ये सिलेंडर है क्या, हमने यहाँ पे जो रोटेटिंग सिलेंडर लिया है जो 1 मिनट के अंदर 6000 टाइम रोटेट होता है। रिजोल्यूशन पावर हमने इसका मतलब जो रिजोल्यूशन है वो हमने कांस्टेंट रख दिया। हमने डिसाइड कर दिया कि 1 मिनट के अंदर ये 6000 टाइम रोटेट करेगा। किसने डिसाइड करा है, जैटमैन एंड को ने। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हीट करा, S1 S2 से कॉलीमेटेड बीम में कन्वर्ट होकर कहाँ आ रहे हैं, सिलेंडर पे आ रहा है। अब ये सिलेंडर रोटेटिंग सिलेंडर है जिसपे हमने एक होल कर दिया, वो होल भी एक स्लिट की तरह काम करेगा जिसे हमने S3 बताया है। ठीक है, और सिलेंडर रोटेटिंग है, ध्यान रखना 1 मिनट में 6000 टाइम रोटेट हो रहा है। और इसके अंदर एक जी ग्लास प्लेट है जो कि इस सिलेंडर से कनेक्टेड है। जैसे ही यहाँ पर आप हीट करोगे सिल्वर आयंस कहाँ गए, S1 से गए, S1 से S2 से गए, नेरो बीम हमें मिली, नेरो बीम मिली कहाँ गई, इस पे गई सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर ग्लास प्लेट जी पर ये टकराई। जैसे ग्लास प्लेट जी पर टकराई तो यहाँ पे सिल्वर आयंस क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। ठीक है, और जितनी यहाँ पे डिपॉजिटेड आयन की डेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्पीड के।
मीन स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से कंक्लूजन निकाला गया कि जो डिपोजिटेड मॉलिक्यूल्स है, डिपोजिटेड डेंसिटी है, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर स्पीड। अब इसमें गेम क्या है वो अभी समझेंगे। एक जो बात मुझे समझानी है, पहले आप ये लिखो इसका कंस्ट्रक्शन, जब वर्किंग की बात करूंगी तब समझाऊंगी मैं, ठीक है। तो पहले आप कंस्ट्रक्शन में लिखो अवन। अवन क्या है यहाँ पे, अवन हमने सिल्वर मॉलिक्यूल्स का एक अवन लिया। जैसे आप इसके स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें सिल्वर मॉलिक्यूल्स है वो हीट होते हैं और हीट होकर वो गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अवन में लिखोगे ओ इज एन अवन इन विच सिल्वर इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका कॉलीमीटर। कॉलीमीटर S1 एंड S2 दो स्लिट्स हमने कॉलीमीटर की फॉर्म में यूज में ली है। तो स्लिट S1 एंड S2 इज टेकन टू प्रोवाइड अ फाइन बीम ऑफ सिल्वर मॉलिक्यूल। सिल्वर मॉलिक्यूल्स की हमें फाइन बीम चाहिए, नैरो बीम चाहिए, ठीक है। थर्ड हमने सिलेंडर लिखा है यहाँ पे। सिलेंडर क्या है, सीजन सिलेंडर विच कैन बी रोटेट विद स्पीड ऑफ अबाउट 6000 टाइम पर मिनट। एक मिनट के अंदर 6000 टाइम ही रोटेट करेगा अबाउट द एक्सेस ए। ए ये मैंने बताइए जो कि इस सिलेंडर के रोटेशन की एक्सेस है, ठीक है। एंड होल ऑन द ड्रम, होल है विच इज यूज स्लिट S3, जिसे हम S3 स्लिट की तरह यहाँ पर काम में लेने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जी प्लेट भी आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। और कंप्लीट सेटअप को हम कहाँ रखते हैं, वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं। रीजन क्या है, जैसे सिल्वर मॉलिक्यूल निकलेंगे, यदि यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये सिल्वर मॉलिक्यूल्स गैसेस फॉर्म में जो है वो एयर के मॉलिक्यूल से ही कॉलिजन करके यहीं पे रिएक्शंस करना शुरू कर देंगे। हमारा टारगेट है कि हमें तो इनको सिलेंडर तक पहुंचाना है, तो सिलेंडर तक ये बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट सिस्टम को वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखेंगे। ग्लास प्लेट जी को भी हम डिफाइन कर दे। तो बेटा ये दिख नहीं रहा होगा तो आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ, है ना। सिलेंडर सी में क्या है, C is a cylindrical drum which can be rotated with the speed of about 6000 revolution per minute, repeat। तो आप लिख लो ये सिलेंडर C is an cylindrical drum which can be rotated with a speed of about 6000 revolution per minute about its axis A। इस A axis के about 6000 टाइम रोटेट करेगा एक मिनट के अंदर। एंड a hole on a drum is taken as a slit S3। हमने इस होल को S3 स्लिट दिया है। होल क्यों बनाया है, ताकि सिल्वर की जो बीम है वो हम इस ग्लास प्लेट जी पर डाल पाए। तो नेक्स्ट हम इसी के कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे जी इज इन ग्लास प्लेट, और इसके बाद इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कर दें हम इसको इरेज। इसके साथ साथ इसमें एक माइक्रोफोटोमीटर भी हम यूज में लेते हैं जो कि यहाँ पर डिपोजिटेड आयन को कैलकुलेट करता है, विच इज द माइक्रोफोटोमीटर। तो दोनों ही हम लिख लेते हैं, ग्लास प्लेट और माइक्रोफोटोमीटर कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो नाउ द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ वर्किंग प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। जी क्या है, ग्लास प्लेट है जो कि ड्रम सी से कनेक्टेड है और S3 के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो जी के अंदर आप क्या लिखोगे, ग्लास प्लेट के अंदर ए ग्लास प्लेट जी इज कनेक्टेड विद द ड्रम सी इन द अपोजिट डायरेक्शन या इन द अपोजिट टू द स्लिट S3, ठीक है। इसके बाद लिखो आप कंस्ट्रक्शन में माइक्रोफोटोमीटर। क्या है ये माइक्रोफोटोमीटर, सिल्वर आयंस प्लेट जी पर गए, जी प्लेट को यहाँ पर इन्होंने डिपॉजिट, यहाँ पे जी प्लेट पे गए ना, जैसे जी प्लेट पे गए तो ये डिपॉजिट हुई तो इसकी थिकनेस में चेंज होगा। थिकनेस में चेंज होगा तो उसको हम मेजर कर सकते हैं किससे, बाय द माइक्रोफोटोमीटर, जो हमें यहाँ पर बताएगा क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ डिपॉजिट मॉलिक्यूल्स। डेंसिटी ऑफ डिपॉजिट मॉलिक्यूल्स आपको पता लग गया तो मीन स्पीड आपको वैसे ही पता लग जाएगा, क्यों, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन स्पीड, जो कि हमने प्रिंसिपल के अंदर बताया था। तो प्रिंसिपल समझ आया, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर माइक्रोफोटोमीटर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलिंग ऑन अ सर्टेन part of a glass plate G is estimated by the measuring the thickness with the microphotometer। इसकी थिकनेस हम मेजर कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं। ओके, वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग में क्या करना है, देखो बेटा, जैसे ही हमने ओवन का स्विच ऑन करा तो सिल्वर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया S और S1 और S2 यहाँ पर इस गैसेस आयन को एक कॉलीमेटेड बीम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जो कि सिलेंडर सी पर जाती है बाय द S3। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि जार्टमैन एंड को ने इसका रेजोल्यूशन कांस्टेंट रखा है, एक मिनट के अंदर ये 6000 टाइम रोटेट करता है। तो बेटा मैं एक सिंगल रोटेशन की बात करूँ, तो एक ही तो बार जब ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, यदि ये रोटेट हो रहा है तो इसके इस एक रोटेशन में केवल एक ही टाइम पे S3, S2 और S1 तीनों
एक ही लाइन में होंगे। जब ये तीनों एक ही लाइन में होंगे तभी तो ये कॉलिमेटेड बीम जी प्लेट पर जा पाएगी, नहीं तो जैसे ये रोटेट हुआ रोटेट हुआ रोटेट हुआ रोटेट हुआ रोटेट हुआ, S3 S2 और S1 सिंगल लाइन पे आए तभी तो ये S3 से होते हुए सिलेंडर सी में जो ग्लास प्लेट जी रखी है उस पर स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करके इस जी प्लेट को डिपॉजिट कर देगा। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जो गैसेस मॉलिक्यूल है हर पॉसिबल स्पीड होगी होगी ना, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है गैसेस मॉलिक्यूल का हर पॉसिबल स्पीड होता है पार्टिकल्स का, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा होगी, कुछ पार्टिकल्स की स्पीड कम होगी। तो जैसे ये रोटेट करा बहुत कम टाइम के लिए ये तीनों एक लाइन के अंदर होंगे, ठीक है। दैट टाइम जो जिन मॉलिक्यूल्स का स्पीड ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंच जाएंगे ग्लास प्लेट जी पर, ठीक है, और इसको डिपॉजिट कर देंगे। और जिसका स्पीड कम हुआ तो वो थोड़ा टाइम लेकर इस ग्लास प्लेट जी पे जाएंगे। तो जैसे सी रोटेट हो रहा है तो ग्लास प्लेट जी भी तो रोटेट होगी, ठीक है, ये रोटेट हुई फास्टर मॉलिक्यूल तो पहुंच गए, पर जो स्लोअर मॉलिक्यूल्स थे वो ये भी रोटेट हो रहा है तो वो जी के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस मेजर करके हम यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं और डेंसिटी मॉलिक्यूल्स पता लग गया तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन स्पीड। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो कि दिया है जैटमैन एंड कोने, ठीक है। तो वर्किंग प्रोसेस में लिखिए व्हेनेवर स्विच ऑफ ओवन on as soon as the silver molecules evaporate and raised to the glass plate G by the slit S1 and S2. They start deposit the glass plate G, drum rotating continuously, ठीक है, in a one rotation only one time, one single time S1 S2 and S3 are in a single line and silver ions deposited to the plate. Every gas molecule move with a different speed and fastest moving silver ions raised first on the plate and slower raised later on the plate, ठीक है। और जो स्लो होंगे मॉलिक्यूल्स वो थोड़ा लेट पहुंचेंगे, तब तक ये जो जी प्लेट है वो थोड़ा आगे निकल चुकी होगी तो स्लोअर हमारे पास लेफ्ट के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। thus the less thus the less is the speed of the molecule further to the left from the reference point, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड के अंदर होंगे। thus the by the photomicrometer by the photomicrometer द डेंसिटी या फिर हम बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज मेजर ऑफ द वेलोसिटी स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो लास्ट में आप लिखिए द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द फोटोमाइक्रोमीटर, ठीक है, इज मेजर ऑफ अ वेलोसिटी स्पेक्ट्रम। जो हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा उससे वेलोसिटी स्पेक्ट्रम का स्टडी करके हम यहाँ पर ये जो लो है उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जैटमैन को उसका हमने स्टडी कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक्स के साथ विच इज द डिफ्यूजन।